हेलो एवरीवन। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है सिंपल सा क्या कि देखो बोल रखा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना। एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स बाय थ्री प्लस थ्री बाय एक्स प्लस का थ्री है ना। बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग होगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फानाइट टू अल्फा वन यूनियन अल्फा टू टू इन्फानाइट एंड डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन अल्फा थ्री टू अल्फा फोर यूनियन अल्फा फोर टू अल्फा फाइव है ना। अगर ऐसा है, आपको बोल रखा है कि समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू फाइव अल्फा आई का स्क्वायर, मतलब हो गया कि इसका मतलब अपने को बोल रखा है कि अल्फा वन स्क्वायर प्लस अल्फा टू स्क्वायर प्लस अल्फा थ्री स्क्वायर प्लस अल्फा फोर स्क्वायर प्लस अल्फा फाइव का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। इस समीशन का मतलब यही हो गया, ठीक है ना। पहले इसके लिए क्या पता होना चाहिए अपने को। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा वन का वैल्यू कितना होगा, अल्फा टू का वैल्यू कितना होगा, अल्फा थ्री का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले मैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सारे वैल्यूज है वो फाइंड में करता हूँ और फिर लास्ट में स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। देखो पहला चीज दे रखा है यहाँ पे कि फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ सिंपल सा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स बाय थ्री प्लस का कितना, थ्री बाय एक्स। क्लियर। अब देखो ये बोल रखा है यहाँ पे दो चीज है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सुनना, जब भी इंक्रीजिंग होता है ना, तो इंक्रीजिंग के लिए केस में डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये होता है इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है ना। और डी वाई बाई डी एक्स जो है वो निगेटिव होता है, किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए। क्लियर। तो कुल मिला के मैं इंक्रीजिंग की बात करूं या डिक्रीजिंग की बात करूं, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। बताओ डी एफ डैश ऑफ, सॉरी डी एफ ऑफ एक्स, एफ डैश नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ये देखो क्या होगा, वन बाय थ्री तो एज इट इज रहेगा और एक्स का वन होगा, तो ये सिंपल वन बाय थ्री हो जाएगा। अच्छा सुनो, प्लस का ये थ्री देखो अपने जगह पर खुश रहेगा। यहाँ पर देखो ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ एक्स पर माइनस वन। तो माइनस वन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और होल डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स पावर माइनस वन का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स पावर माइनस वन, और एक और माइनस आता है एन माइनस वन। तो एन तो माइनस वन है, यहाँ से हो जाएगा कितना, माइनस वन इंटू एक्स पावर माइनस टू, कुल मिलाकर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ से, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स को ही वाई हम लोग बोलते हैं ना। यहाँ से हो जाएगा वन बाय थ्री प्लस का, सॉरी प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। आप इसको इरेज कर दो, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, थ्री बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा प्यार से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से बताना, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाय थ्री एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, यहाँ तक खत्म है। इसको थोड़ा सा फैक्टर भी कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर करेंगे ना, हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, डिवाइड बाय थ्री एक्स स्क्वायर। अब मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीजिंग। अच्छा इसका एक काम करता हूँ, मैं बेबी कर्व भी ड्रॉ कर लेता हूँ, बेबी कर्व। ओके, इसका बेबी कर्व क्या होगा आपको पता है ना, मैं इधर कर रहा हूँ ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर स्पेस है। यहाँ से क्या क्या होगा, एक्स वैल्यू बताओ क्या होगा। बेबी कर्व का मतलब होता है सिंपल सा, आपको वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर वो जीरो हो जाए। देखो एक्स इक्वल टू थ्री पे भी जीरो होगा, है ना। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे भी जीरो होगा और एक्स इक्वल टू जीरो पे भी जीरो होगा। जीरो पे क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब कंप्लीट नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर। अब देखो हमेशा बेबी कर्व क्या होता है, अपर राइट साइड से स्टार्ट होता है, जीरो पे जाएगा, क्योंकि जीरो स्क्वायर है तो इसको क्रॉस नहीं करेगा, बैक बोन्स करके ऊपर चला जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो अपने को ये चीजें करना है कि अब इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा देखो, इंक्रीजिंग का मतलब होता है पॉजिटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो इस लाइन के, ये वाला लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर वाले पॉजिटिव कंसीडर होता है और नीचे वाले नेगेटिव कंसीडर होता है। तो बताओ इंक्रीजिंग के लिए मैं इधर आई लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आई के लिए ठीक है ना। आई के लिए क्या होगा अपना, देखना, आई के लिए हो जाएगा आ, सुनना, हाँ आई के हो जाएगा अपना
क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को ही इंक्रीजिंग बोलते हैं ना। बताओ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, और यूनियन 3 टू कितना होगा बताओ, इन्फिनिटी। क्लियर। और डिक्रीजिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हो जाए ये नीचे वाला हो जाएगा, है ना। डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा बताओ, नीचे वाला हो जाएगा। आप देखो ये वाला जो है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये डिक्रीजिंग के लिए है, येलो कलर का, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग के लिए ये वाला हो जाएगा। तो आप लोग डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे, बताओ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बताओ एक्स बिलोंग्स टू -3 to 0, है ना, यूनियन 0 to 3। क्लियर। अच्छा सुनना, इसको ना मैं इस वाले पोर्शन को देखो, मैं हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ, है ना, हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना। तो मैं इस वाले पोर्शन को ना इससे कंपेयर कर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इंक्रीजिंग के लिए ये होगा, और अपना इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन आया है। अगर इससे आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, बेसिकली ना अपना अल्फा 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अल्फा 1 इक्वल टू हो जाएगा -3, है ना, और अल्फा 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर। अब देखो फिर से मैं कंपेयर करता हूँ, फिर से मैं इसको चेक करता हूँ कुछ, है ना, देखो यहाँ से, है ना। अब देखो इसको मैं डिक्रीजिंग वाले से कंपेयर करता हूँ, देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग वाले, है ना, ये वाला है डिक्रीजिंग वाले पोर्शन है, ठीक है ना। इसको आप इस हाइलाइटर को इससे आप कंपेयर करो, तो आपको क्या पता चलेगा कि, हाँ, अब बताओ क्या होगा। एक सेकंड में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, देखना। अरे रुक जाओ भाई। हाँ, ठीक है ना। देखो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ ना, बताओ क्या होगा, अल्फा 3 इजकल टू क्या होगा बताओ, -3, बहुत बढ़िया, है ना। और अल्फा 4 इजकल टू क्या होगा, अल्फा 4 इजकल टू बताओ 0, और अल्फा 5 इजकल टू क्या होगा, फिर से 3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था सबको स्क्वायर करके सम कर लेना, इस समेशन का मतलब होगा सबका स्क्वायर का सम। देखो मैं सबका स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ से, देखो क्या हो गया, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 3 का स्क्वायर फिर से 9, फिर बताओ -3 का स्क्वायर फिर से 9, 0 का स्क्वायर प्लस का 0, और फिर 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया, 9 4 जा 36 होगा क्या, 9 4 जा 36। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी इज राइट आंसर। इसका कितना होगा, 36 इसका राइट आंसर होगा। ओके, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। ये 2026 2025 का है, सॉरी, ठीक है ना, जेई मेंस का क्वेश्चन है। थैंक यू।